या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना। शपथ ना मंच पर बैठे हुए और पत्रकारों को सही सलामत रखना। 10 मिनट में फोन करते हैं। 10 मिनट में। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर मन्नू राय जी। उनकी 2 साल की मेहनत से उन्होंने एक किताब जो है उन्होंने लिखी है और उन्होंने सिवान ज़िले के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको संग्रहित करके उनकी जीवनी में उन्होंने कंपाइल करके उस बुक में लेके आए हैं। तो उस पुस्तक का विमोचन है। अच्छा, उसकी किताब की लॉन्चिंग है, बुक लॉन्च है और उसके साथ साथ पुरस्कार वितरण भी है। और ये कार्यक्रम सबसे बड़ा ख़ास हमारे लिए मौका इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल जो हम बच्चों को सम्मान देते थे उसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि इस बार सिवान ज़िला के 10 स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हम लोग सम्मान क्या कर रहे हैं, उनको ऑनर देके हम लोग खुद सम्मानित होना चाह रहे हैं। और सबसे मखसूस बात यह है कि उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे आपके बिहार राज्य के पहले नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरिफ खान जी उस दिन होंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए कई चीज़ें अच्छी होती गई, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रोग्राम की डेट हम लोगों ने रखी है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 141वीं जयंती 3 दिसंबर के दिन रखी गई है। और उसी दिन हमारे सिवान ज़िले का स्थापना भी हुआ था, तो सिवान ज़िले के स्थापना दिवस भी हम लोग वहाँ मनाएंगे। और इन स्वतंत्रता सेनानी बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने और भी चीज़ों को ऐड ऑन किया है। इसलिए ऐड ऑन किया है कि ताकि वो एक ग्राफ और बड़ा होता जाए। और एक छोटा सा गांव, जिस गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वो गांव भी खुद स्वतंत्रता सेनानी की धरती है, मरहूम सैयद सज्जाद हसनैन साहब। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अलग अलग विधा के लोग, चाहे वो कला के हों, खेल के हों और भी कल्चरल किसी भी डिपार्टमेंट से हों, जिन्होंने बिहार या सिवान का नाम रोशन किया है विश्व पटल पे या देश में, उनको भी हम बुला के ऑनर करें। जिसमें कुछ एक्टर भी हमारे आ रहे हैं मुंबई से, जैसे अखिलेंद्र मिश्रा जी हो गए, आप सभी लोग जानते होंगे। पंचायत सीरीज़ के आप बनराकस एक कैरेक्टर है दुर्गेश जी, वो भी आ रहे हैं। और अशोक पाठक जी, विनोद भी आ रहे हैं। और उम्मीद है कि शूटिंग चल रही तो चंदन राय जी भी हमारे बीच होंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ा आर्टिस्ट है, आप सबने आशिकी फिल्म देखी होगी, राहुल राय जी, वो भी होंगे। और मेरी कोशिश है कि जावेद जाफरी वगैरह भी हों। अभी उनके टाइमिंग नहीं मिल पाई हम लोगों को क्योंकि उनकी शूटिंग में बिजी हैं। तो ये सब लोग वहाँ होंगे, तो एक बड़ा मंच होगी, बड़ी जगह होगी और वहाँ के लोगों का, सिवान ज़िले का मान बढ़ेगा, हम लोगों का मान बढ़ेगा। और महामहिम जी का रहने से और ऐसे ही 4 चांद लग जाएंगे प्रोग्राम का। उसी प्रोग्राम की सूचना के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और ये है प्रोग्राम का आमंत्रण, आप लोग देख रहे होंगे। ये प्रोग्राम आपको 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 10 बजे का हम लोगों ने पब्लिक के लिए रखा है, क्योंकि 11 बजे महामहिम जी आ जाएंगे तो उनके आने के बाद शायद प्रोटोकॉल की वजह से आने में दिक्कत हो लोगों को, इसलिए हम लोगों ने वक्त सुबह 10 बजे का रखा है। तो ये दिन भर का कार्यक्रम आपका है? हाँ, और इस कार्यक्रम में इसको एक्चुअली 2 सत्र में हम लोगों ने कार्यक्रम को बांटा है। पहला सत्र जो होगा वो सम्मान समारोह का होगा, वक्ताओं का भाषण होगा। जो टॉपिक हमारा है राजेंद्र बाबू के ऊपर, सिवान के ऊपर, उस पर होगा। और उसके साथ साथ दूसरा सत्र जो होगा वो हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरे का है, जिसमें आपको सिवान और बिहार के लोग शख्सियतें होंगे वहाँ पे, तो वो चलेगा कवि सम्मेलन। मुख्य रूप से कौन कौन आयोजन करता है जी? किसके तत्वाधान में, किसके संरक्षण में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? जी, आयोजक करता है तो मैं खुद ही से आपके सामने बैठा हूँ। तो सर आइए। मेरा नाम सोनू बाबू है, प्रोफेशनल नाम मेरा जो है इकबाल जाफरी है, आप सब गूगल करके भी देख सकते हैं। और मैं मुस्तफ़ाबाद का बेटा हूँ, सिवान का बेटा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद कला के फील्ड से हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने क्षेत्र को, सिवान को, अपने ज़िले को, अपने गांव, अपने पंचायत को बढ़ावा दें, ताकि लोग एटलीस्ट नहीं कुछ विश्व पटल पर ना सही तो देश में लोग जाने कि हाँ सिवान ज़िला सिर्फ और सिर्फ कुछ मखसूस चीज़ों की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें। राजस्थान में एक ऐसा गांव भी आता है मुस्तफ़ाबाद, जहाँ पे लोग ऐसा कार्यक्रम या ऐसे लोग वहाँ जा सकते हैं या जाते हैं, और वहाँ की खासियत क्या है। मुझे हौसला जो मिला वो मेरे बड़े भाइयों से मिला, डॉक्टर मन्नू राय जी,
जो इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, संजय यादव जी जो हमारे ख़ास आयोजक में हैं, डॉक्टर एहतशाम साहब, हाजी साहब और मास्टर असगर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोगों की जमात बढ़ती जाती है और उन सबके सपोर्ट से हम ये सब कार्यक्रम जो है बड़ा भव्य होगा और ये आयोजन याद करेगा सिवान। इस तरह का मंच पर खास करके देखा जा रहा है कि जो सामाजिक सद्भावना बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, इससे क्या कि सामाजिक सद्भावना तो ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग तो हर दौर में रहे हैं हमको आपको तोड़ने और जोड़ने के, वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग रहे हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ना रखे, इसीलिए हम सबका जो मुख्य अतिथि हैं वो महामहिम है। महामहिम सबसे बड़ा होता है, राज्य का पहला नागरिक होता है। जब उनके हाथों से लोगों को सम्मान मिलेगा, जब वो हमारी धरती पर होंगे तो हम सबका सम्मान बढ़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सामाजिक सौहार्द का, क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देख रहे हैं तो हम लोग जब सम्मान देने जा रहे हैं तो हम किसी का नाम देख के या समुदाय देख के या कास्ट देख के थोड़ी दे रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि भाई उसकी महत्वता क्या है, उसका समाज के लिए योगदान क्या है और उसका समाज पे एहसान क्या है, ये देख के हम उसको सम्मान दे रहे हैं। तो किसी भी धर्म समुदाय समाज का हो सकता है। उसमें सम्मानित होने वाले जो भी लोग होंगे वो किस तरह आपसे संपर्क करेंगे, किस तरह? हम लोगों को उनको संपर्क नहीं करना है, हम लोगों ने खुद ही ढूंढा है। हमारी जो आयोजन समिति है उन्होंने लगातार 2 साल की मेहनत से उन लोगों को सिलेक्ट किया है और बहुत सारे लोगों का नाम आया था, उनमें से 10 लोगों को निकाला है जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार है, क्योंकि सबको देना पॉसिबल नहीं है, इतना वक्त नहीं होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम हर वर्ष हो और अलग अलग लोगों को सम्मान करें। उन लोगों को चयन कर लिया गया है जी। और जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 90% के अबव लाया है, उनकी भी लिस्ट हमारे पास आ गई है, उन लोगों को भी हम सम्मान कर रहे हैं। और कलाकारों का नाम मैंने आपको बताया। ये जो 90% है वो कहाँ के बच्चे हैं, किस जिले से वो ताल्लुक है? देखिए एक्चुअली 90% जो है हम लोग अभी, क्योंकि इसको और ग्रैंड रूप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी तरह का कोई सरकारी सहयोग या कोई स्पॉन्सरशिप का ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने अपने मुस्तफ़ाबाद पंचायत या अपना जो क्षेत्र है उसी एरिया के बच्चे रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जब हमने किया था फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये कैसे 90% कोई बच्चा ला ही नहीं सकता है। लेकिन आप सबकी दुआ से देखिए, पहले कार्यक्रम में हमारा एक बच्चा लेके आया, उसको हम लोगों ने लैपटॉप दिया। आज हमारे यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे हैं जो मोर देन 90%, 8 बच्चे हैं टोटल जो 94, 93, 90, 91 ऐसे नंबर लेके आए हैं। तो बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ता है पढ़ाई करने का, कुछ अच्छा करने का। और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार का टॉपर है उसको भी हम मंच पे अपने बुलाएं, ताकि वो भी और बच्चों के लिए प्रेरणादायक बने। एक चीज जाने कुछ ना, आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आप जो है समाज के लिए इतना बढ़िया कार्य करें ताकि बच्चे का जो है मनोबल और बढ़ेगा। लेकिन जो काम जनप्रतिनिधियों करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि हम हो तभी काम करें। हम अपने क्षेत्र में भी लोगों को कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि किसी पद पे आप बैठे हों। आपकी जो भी हैसियत है, जो भी ताकत है, जो सलाहियत है, आप उस सलाहियत से आप कुछ भी, अगर आपके अंदर अच्छा करने की नीयत हो तो आप अच्छा कर सकते हैं अपने यहाँ। अगर हम सब अपने अपने दरवाजे पे झाड़ू लगा दें तो पूरी गली साफ होगी। तो वो आपके अंदर खुद जज्बा होना चाहिए कि हम अपनों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ये बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे या सीबीएसई बोर्ड? किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के। अगर वो बच्चे हमारे क्षेत्र के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हैं, अगर उनका नंबर मोर देन 90% और 90% आया तो वो वहाँ पर कोशिश करने। सोनू जी, चूँकि आपने बताया कि बॉलीवुड से जुड़े भी कुछ फिल्म स्टार्स और वेब सीरीज के भी आपने नाम लिया, पंचायत का, वो लोग आ रहे हैं। आप खुद भी इस कला जगत से ताल्लुक रखते हैं, तो जब भी इस तरह की हस्तियां आती हैं तो हम ऐसे चाहत रखने वाले लोगों को कुछ मदद मिलेगी? मतलब किस टाइप से? मतलब जो लोग कला की जगत में कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मदद मिलेगी। प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, खुद ही कुर्सी। देखिए एक्चुअली मैं बताऊं, एक नाम और भी है, बड़ा अच्छा नाम, आप गूगल करिए, कुमार सौरभ जी। आजकल अभी महारानी, उनकी वेब सीरीज रिसेंटली महारानी आई, उसमें देखेंगे, वो भी हैं। तो मेरी कोशिश रहती है, देखिए मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन कला जगत से जुड़ा हूँ पिछले 18-20 सालों से, और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात सभी लोगों से, क्योंकि मैं संबंधों पर भरोसा करता हूँ। और उसी चीज़ को आगे करते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर अपने यहाँ का कोई बच्चा है, अगर वो कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है जहाँ मुझसे मदद हो सके, तो डेफिनेटली वो आगे आए, चाहे वो सिंगिंग का हो, लेखन में हो, फिल्म बनाने में हो, मेकिंग में हो। अरे आइए एक चेयर देना बाबू, ठीक है। तो अगर वो इन सब क्षेत्र में आना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी ना। मुझे खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा, अगर मैं कुछ हेल्प करता हूँ, मुझसे जो मदद होती है तो मैं हर संभव मदद करूंगा उनकी। अभी देखिए नोएडा में मैं आपको बता रहा हूँ, मकबूल साहब,
कि नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फिल्म सिटी बनाने जा रही है जो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी है, और मैं एक्सक्लूसिवली काम करता हूँ मिस्टर बोनी कपूर जी का, और मैं उनका मैनेजर भी हूँ नॉर्थ इंडिया, और मैं उनके पर्सनली भी हूँ, मेरे मतलब गार्जियन के तरीके से हैं वो हमारे। तो वो एक बेव्यू कंपनी हमारी है जिसमें सर की है, उस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ और हम लोग ही उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, मतलब मेकिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक हम लोग उसको करेंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ है टैलेंटेड, अगर वो आना चाहे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। यही सवाल मेरा था कि जो चीज आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग बिहार में क्यों नहीं कर पाते हैं? यहाँ क्या कमी रह जाती है? जिसे हम लोगों ने कई बार हमने कई फिल्म एक्टर से बात हो जो बॉलीवुड भोजपुरी, तो वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे टैक्सेशन थोड़ा सा फ्री हो जाता है, बहुत सारी उसमें सहूलियत मिल जाती है, तो वो चीजें बिहार में क्यों नहीं मिल पाती? देखिए, मैं आपको कौसर साहब बताना चाहूंगा कि मैं इस प्रयास में पिछले 3 सालों से लगा हूँ, लेकिन वो लगातार सरकार की उठापटक की वजह से मेरे नहीं हो पाया। लेकिन हमारे बड़े भाई हैं और हमारे दोस्त भी हैं, गार्जियन भी हैं, जमा खान साहब, और वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक बार इस मौके पे संजय मिश्रा जी का नाम आप सबने सुना होगा, बड़े कलाकार हैं संजय भैया, हमारे बड़े भाई की तरह। मैंने जब उनसे बात किया कि मैंने कहा भैया हम सब लोग करते हैं लेकिन एक बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक टीस उनके अंदर थी। उन्होंने कहा कि बिहार ने हमारे लिए क्या किया। बड़ी बात है, देखिए आप, तो कभी हमारे घर में जब किसी कलाकार को, किसी भी टैलेंटेड इंसान को उसके घर में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। तो ये एक पहल है जो हम सम्मान कर रहे हैं कि उनको हम बुला के सिवान गौरव सम्मान या बिहार गौरव सम्मान महामहिम जी के हाथों मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा, और वो एक्टर लॉबी या जो भी लोगों को वो लॉबी जाके अपने यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों को बताएंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार गठन हो जाएगी तो जमा खान जी की अध्यक्षता में हम लोग अपने कुछ लोगों को लेके, मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, मनोज वाजपेयी जी से भी कहा, पंकज जी से भी मैंने कहा था, पंकज त्रिपाठी जी से, क्योंकि मैं उनके साथ भी 2-3 फिल्में कर चुका हूँ, और मैं खुद बोनी जी से मैंने कहा कि सर आप चलिए, क्योंकि लोगों के माइंड में अभी भी सेटअप धीरे धीरे अब दूर हो रहा है कि बिहार वो बिहार नहीं रहा जो पहले का बिहार था। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, लाइट, चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे अच्छी हैं, और बिहार में इतना ज़्यादा टूरिज्म है कि आपको अगर पहाड़ देखना तो भी बिहार में मिलेगा, झरना देखना तो भी बिहार में मिलेगा, रूरल एरिया देखना तो भी बिहार में मिलेगा, शहर देखना है तो अब तो मेट्रो भी आपको बिहार में दिखेगी। तो ये सब चीज़ों को हम लेके जा सकते हैं, बट इसमें हमको सरकार का भी सहयोग चाहिए, और डिपेंड करता है कि सरकार का इंटरेस्ट कितना है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जी डॉक्टर श्याम सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हो जाएगा, आवाज आएगी जी। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सुनील बाबू को, इकबाल जाफरी साहब ने जो एक बीड़ा उठाया है समाज के ताल्लुक से, ये तामीरी काम है। आप कह सकते हैं कि अभी ये बुनियाद के पत्थर को जो रखने का ये काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर मुस्तफ़ाबाद की ही नहीं, गुरिया कोठी की ही नहीं, सिवान ज़िले की एक शानदार इमारत का मुस्तकबिल में जो है इस पर कायम होने जा रही है, जिसके ताल्लुक से कि आप अगर अपने इलाके के जो फनकार हैं या अपने इलाके के जो भी मुअम्मर नामवर लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के फैमिलीज़ को ये ऑनर करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम अपने समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को जिस दिन रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो हमें और समाज को भी लगता है कि हम लोग एक बेदार सोसाइटी के हिस्सा हैं, और एक जागती हुई सोसाइटी ही तंदुरुस्त सोसाइटी कहलाती है और मुस्तकबिल के रास्ते को रोशनी दिखाने का काम करती है। ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बुनियाद में तालीम है। चूँकि आपने सुना कि पिछले साल जब इन्होंने किया था प्रोग्राम तो 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाला सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज अगर उसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी सोसाइटी को हासिल होता है। और आज जो टीम ने जो समराइज़ किया तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 के आसपास जो लड़के हैं वो 90% से ज़्यादा उस इलाके में लेकर के आ गए। तो एक प्रोग्राम से 7 टाइम्स 8 टाइम्स कह सकते हैं, 8 टाइम्स 8 गुना मुनाफा है। इससे बड़ा तो प्रॉफिट का बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता।
और किसी भी सोसाइटी को तालीम में इन्वेस्ट करने से बेहतरीन कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर जाता है और सिर्फ ऊपर जाता है। इसमें नीचे आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बेहतरीन पढ़ा लिखा शहरी, एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन मुस्तफ़ाबाद, एक बेहतरीन गुरियाकोटी, एक बेहतरीन सिवान, बिहार और तब एक हिंदुस्तान की तामीर में जो किरदार अदा करेगा, तो यकीनी तौर पर ये तमाम जो आपने चीज़ें सुनी वो एक तो मोटिवेशनल चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो मुख्तलिफ तरीक़े से समाज की खिदमत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो यकीनी तौर पर ये मशअल राह है उन तमाम लोगों के लिए भी जो कुछ करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ इलाक़ों में इस तरह के अगर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को फ़ायदा होगा। अच्छी बात, जो सबसे खूबसूरत बात नज़र आई वो ये कि हमारे सिवान ज़िले के देश रत्न बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यौम पैदाइश और सिवान ज़िला की यौम तासीस यानी स्थापना दिवस सब एक साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है। ये अब बहुत बड़ी बात है और एक फनकार आदमी का एक कमाल है कि इस तरह का कोलैबोरेशन कोई फनकार ही कर सकता है। आपको टोकूंगा, सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में हमारे नई जनरेशन को, युवाओं को, इवन हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि पूरे सिवान में कितने स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये मैं डॉक्टर मन्नू राय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो उस चीज़ को कंपाइल किया है एक किताब के शक्ल में कि पूरे सिवान जिला में मोर देन 200 पीपल, 200 लोगों से ज़्यादा लोगों का उन्होंने परिचय, उनका संघर्ष, सारी चीज़ें उसमें डाली है। उस पुस्तक का जब विमोचन होना तो उससे भी जब वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बहुत सारे लोग जानेंगे कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा आज़ादी में। जो भी हमारे समाज के अकाबरीन यानी कि जो हमारे बुजुर्ग जिनका कंट्रीब्यूशन, हम इस तेज़ रफ्तार दुनिया में तो हमें लगता है कि अब तो आदमी मोहल्ले के लोगों को पहचानना भूल गया है। जो हालत है सुबह से शाम तक ज़रिए माश में लोग इस कदर मुब्तला है, तो इस तरह का प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने वाला प्रोग्राम है। और बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, तो कई बड़े काम एक साथ करने के लिए हम लोग भी बहुत ही खुलूस दिल से और हर जगह से इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि समाज के लिए जो इनका एक कंट्रीब्यूशन है, जो इनका एक जज्बा है, वो जज्बा यूं ही बना रहे। और समाज से भी हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो आपके दरमियान हैं उनको हमेशा इनकरेज कीजिएगा। बाकी चीज़ें होती रहती हैं, पॉजिटिविटी अगर आप रखेंगे तो ये समाज में जब आप पॉजिटिविटी का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो इस तरह के लोग जहाँ भी नज़र आएँ उनकी हौसला अफजाई करना है। और आपके ज़रिए जो भी लोग इस प्रोग्राम के बारे में ख़बर जिनको हासिल हो रही है, 3 तारीख़ है दिसंबर का और सुबह 10 बजे का वक्त तय हुआ है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत, आपकी शमूलियत से ही ये प्रोग्राम खूबसूरत प्रोग्राम में तब्दील हो सकता है। चूँकि जो भी आप आएंगे तो आपका आना ही उन तमाम फ्रीडम फाइटर फैमिली की हौसला अफजाई के लिए होगा, सबका भी हौसला बढ़ेगा। वो तमाम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, बॉलीवुड से जो लोग आ रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको भी लगेगा कि बिहार के लोग उनके इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। तो आपके ज़रिए उन तमाम लोगों को भी मैं दावत देता हूँ कि उन बच्चों के लिए, उन कलाकारों के लिए और उन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने कुर्बानियाँ दी, जेल गए, अजियतें झेली, आज उनको भी फ़ख्र महसूस होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने अगर कुछ मुल्क के लिए किया तो मुल्क उनको लौटाने के मूड में है। शहर के लोग, ज़िला के लोग उनको लौटाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 3 तारीख को बुध का दिन है, दिसंबर का महीना है, सुबह 10 बजे मुस्तफ़ाबाद के जो जगह है वो ईदगाह वाला जो ग्राउंड है बाज़ार पे, उस ग्राउंड पर आप लोग वक्त पर पहुँचिए
चूँकि गवर्नर का प्रोग्राम है तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, आने जाने का मामला एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में चला जाता है। तो 10 बजे तक अगर आप तमाम लोग शरीक हो जाएंगे तो इंतज़ामिया को भी और आपको भी आसानी होगी। ठीक। और ये मेरे लिए देखिए मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है, मुझे हौसला देता है कि जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वो मेरे बड़े भाई लोग, डॉक्टर साहब, आर.के. सिंह साहब, रिजवान भाई, जमशेद भाई और हमारे साथ बीच मौजूद विद्वान साहब, हाजी साहब। तो ऐसे लोगों की जब एक कमेटी होती है तो कोई भी चीज़ एक बड़ी अच्छी निकलती है। और हमें हमेशा, मैं तो सिर्फ एक व्यवस्थापक हूँ, बट मार्गदर्शन मुझे हमेशा इन लोगों का मिलता रहा है कि आप ऐसा काम कीजिए। और मैं चाहूँगा कि इस मौके पर और इस चीज़ों पे आप इन लोगों के भी ख्यालात लें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज जाफरी साहब के सौजन्य से आयोजित है और 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, जिले की स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पे बिहार के महामहिम अर्दिल अजीज जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब का आगमन होना सुनिश्चित हो चुका है और ये हम सबके लिए, सीवान जिला के लिए, सीवान के एक नागरिक के लिए बड़े ही फख्र की बात है कि मुस्तफ़ाबाद बाज़ार पे गवर्नर साहब का आने का प्रोग्राम बना है और उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। एक कोर कमेटी का भी गठन होगा, उसमें सब लोग आएंगे, कौन लोग किसकी, ये सब कोशिशों का नतीजा है कि आज गवर्नर साहब आ रहे हैं। इससे पहले वहाँ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जमा खान साहब आ चुके हैं और इस प्रोग्राम को उन्होंने किया, लैपटॉप बंटवाए और जो बच्चे फर्स्ट आए उनको लैपटॉप दिया गया। लेकिन इस साल का जो प्रोग्राम है ये बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में महामहिम साहब आ रहे हैं। तो अब तो खैर कुछ पूछना ही नहीं है, जो चीज़ें हैं बड़े ही तिस्को एहतशाम के साथ हम लोग मनाएंगे, करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। जितना हो सकेगा सब लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राजन कल्याण सिंह। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि एक बार जितने छोटे दिख रहे हैं उतने छोटे हैं नहीं, उम्र बहुत बड़े बड़े लोग लपेटे हुए हैं। जब ये हमेशा लखनऊ में हमसे मिलते थे तो हम बस इनसे यही बोलते थे कि भाई यहाँ जितना भी कर लोगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और मुस्तफ़ाबाद चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इनको इस बात के लिए दें कि मेरे कहने पे मुस्तफ़ाबाद आना शुरू किए और धीरे धीरे हम लोग जब भी यहाँ पे आए तो इनको हम लोग हमेशा ऐसा दिखाना चाहें कि लखनऊ से अच्छा सिवान है हम लोग का। और वहाँ मुस्तफ़ाबाद के पानी भरे ग्राउंड में भी क्रिकेट का मैच हम लोग सबसे पहला कराया था। सबसे पहला 5 दिन का पूरा क्रिकेट का एक हम लोग ये कराए थे। जितने लोग बाहर हैं अगर अपने यहाँ सिवान में आके अगर कुछ करें तो उससे बहुत अपने जो लोकल जगह पे फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि अभी आपने इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ आप लोग समझ लिए कि क्या है, कैसे है। इनके इस प्रोग्राम से सबको सीखना चाहिए जो लोग हैं। अगर हम लोग सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोच से चलें तो बहुत सारे लोग जो कि समझ ही नहीं रहे कि हम नकारात्मकता की तरफ जा चुके हैं, उनको भी ये सोच आएगा, समझ आएगा। अगर कहीं कोई अब मुस्तफ़ाबाद जैसे जगह पे एक प्रोग्राम होगा तो ये एक बहुत संभव बात है कि 5 दिन तो वहाँ अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे लोग पहुँचेंगे, आएंगे, जाएंगे। तो और भी वहाँ पे सकारात्मकता आएगी। हम लोग राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति सिवान से निकल के गए हैं। तो ऐसा है कि सिवान पहले से ही बहुत ही ऊर्जावान रहा है, शिक्षित रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से लड़खड़ाए हुए हैं, तो जो लोग भी हल्का फुल्का लड़खड़ाए हुए हैं उन लोगों को समझ आएगा कि हमको आगे चलने से ही देंगे और शुभकामना देंगे और आगे ऐसा और भी प्रोग्राम करते रहें। एटलीस्ट साल में एक दिन से मेरे बात हुई थी कि एक प्रोग्राम जरूर सिवान में कीजिए। बताइए सर, क्या करेंगे? या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना। मंच पर बैठे हुए और पत्रकारों को सही सलामत रखना। 10 मिनट में फोन करते हैं। अभी तो अपने वक्तव्य को देंगे। सोनू बाबू ने गजब कर दिया, सोनू बाबू ने गजब कर दिया। राज्यपाल महोदय को बुलाकर
लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये बड़ी हम खुश नसीब हैं कि उन्होंने वह कदम उठाया है जिसके बारे में कहा जाता है शिक्षा। शिक्षा वह है चीज है जिसे कहा जाता है शिक्षा माँ की सरनी का दूध है, जो पीता वही दहाड़ता है। अथाह शिक्षा बिना सब कुछ बेकार है। और राज्यपाल जो होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। पॉलिटिशियन और राज्यपाल में आसमान जमीन का अंतर है। और जो विशिष्ट व्यक्ति होता है विद्वान होता है। मेरी एक ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट का नाम है शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से सिवान जिला के जो भी बच्चे और बच्चियां जिनके माँ और बाप नहीं है, जो पढ़ने मजबूर हैं, असहाय हैं, अपने ट्रस्ट के माध्यम से जाड़े के दिन में कपड़ा देता हूँ, किताब देता हूँ, अगर फीस घटता है तो फीस देता हूँ। मैं आप लोगों के चैनल से आज ये भी कहना चाहता हूँ और मैं वहाँ भी कहूँगा कि सिवान जिला के जो भी बच्चे और बच्चियां जो पढ़ने में रुचि रखते हैं और जो गरीब हैं वो हमारा नंबर एक कांटेक्ट कर लेंगे, मनी उनको दूंगा। ये तो बड़े ही हम आज खुश नसीब हैं कि उस महापुरुष के नाम पर, उस देश रत्न के नाम पर हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और महामहिम अर्थात जिस उसी के अंतकाल समानांतर राज्यपाल महोदय को बुला रहे हैं। हम दूसरे पॉलिटिशियन को नहीं बुला रहे हैं, दूसरी राजनीति को नहीं बुला रहे हैं, एक विद्वान की कदर करने के लिए एक विद्वान बुला रहे हैं। वह विद्वान जो एक जीरादे के क्षेत्र से निकलकर, छोटे से गांव से निकलकर देश में रत्न की उपाधि प्राप्त किया। और हम इस बात के लिए भी खुश नसीब हैं कि हमारे सिवान जिला का स्थापना दिवस भी उसी दिन है। इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। और एक मुस्तफाबाद में इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, विद्वानों का जो कार्यक्रम रखा है, कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रखा है, साहित्य का प्रोग्राम रखा है। और उस महान विभूति जो आज हमारे सामने कहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर मनु राय ने अपने किताब के अंदर सिवान जिला के सारे महापुरुषों को निचोड़ डाला है और एक जगह ला के एकत्रित कर दिया है। और आज तक हम अनभिज्ञ हैं कि सिवान जिला में कैसे कैसे महापुरुष पैदा हुए। जिस महापुरुष को उन्होंने अपनी किताब में इंगित किया है, हमें जानकारी बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व सिवान जिले में छिपे हुए हैं जिसकी पहचान नहीं हो रही है। और सोनू बाबू आज उनको अपने पास बुलाकर और राज्यपाल महोदय के सामने ये संदेश दे देंगे कि देख लीजिए राज्यपाल महोदय, सिवान जिला में ऐसे ऐसे भी व्यक्तित्व पैदा हुए हैं जिन्होंने सिवान जिला की धरती को उजागर किया है। अब तो समय काफी हो चला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक से आपके लिए कह दूं कि 3 दिसंबर को हम स्थापना दिवस मनाएंगे। 3 दिसंबर को हम स्थापना दिवस मनाएंगे। राज्यपाल महोदय के स्वागत में सभी लोग लग जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बहुत शानदार।